जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे लोग कौन हैं, इसका वर्णन संजय आगे के इन 2 श्लोकों में करते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 34-35। अर्जुनोवाच आचार्य पितर्पुत्र स्थितैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा शाला संबंधिन स्थिता एतान हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुर्किं नु मही कृते। अर्जुन बोले, आचार्य पिता पुत्र, उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं मुझ पर प्रहार करने वाले हैं, मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ही ये 3 रूप हैं। ये सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना 2 प्रकार की होती है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी 2 तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है और भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा लगने पर अथवा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है। जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की 2 तरह की प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहां दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। अगर हमारे ये कुटुंबी जन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें तो भी मैं अपनी अनिष्ट प्रवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहें तो भी मैं अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध में और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोल नहीं लेना है। यहाँ 2 बार अपी पद का प्रयोग हुआ है। अर्जुन का आशय है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा नहीं देना चाहता और ये मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लो कि पहले इनसे हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से यह मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाएं तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए यह तो संभव ही नहीं है। पर मान लो इससे मेरे को मारने से त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन, देने का संबोधन है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म और पितामह दैत्य थोड़े ही हैं जिससे मैं इनको मारूं और इन मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी हैं। आचार्य कहने का तात्पर्य है इन कुटुंबियों में जिन द्रोण आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए। आचार्यों के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को समर्पित कर देना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। पितर कहने का तात्पर्य है शरीर के संबंधों को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो यह स्वरूप शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध में या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मार सकते हैं। पुत्र कहने का तात्पर्य है हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई भी क्रिया कर बैठे तो भी उनका पालन करना हमारा धर्म है। पितामह कहने का तात्पर्य है ऐसे ही जो पितामह हैं वे जो हमारे पिता पूज्य हैं तब हमारे लिए भी वे परम पूज्य हैं। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए जिससे उनको दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे। प्रत्युतः उनको सुख ही हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुला कहने का तात्पर्य है हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के भाई हैं।
वे माताओं की समान पूज्य होने चाहिए। ससुरा कहने का तात्पर्य है ये जो हमारे ससुर हैं ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, अतः ये हमारे लिए भी पिता के तुल्य हैं। इनको मैं कैसे मारूं? पौत्रा, पौत्रा कहने का तात्पर्य है हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं। श्याला, श्याला कहने का तात्पर्य है हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं। उनको मैं कैसे मारूं और इनको कैसे मारा जाए? संबंधिन, ये जितने भी संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण और उनकी सेवा करनी चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इनको मारना उचित नहीं समझता। इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है।